एग्जाम्पल हम देखें इवोल्यूशन का, तो एक इवोल्यूशन और अदर एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रेप्टाइल्स है जिसको पेट्रोसॉर्स बोलते हैं हम। पहले ये जो रेप्टाइल्स था पेट्रोसॉर, इसके बिल्कुल भी मतलब जो विंग्स थी वो नहीं थी, उड़ नहीं सकता था। बट धीरे धीरे ये क्या करने मतलब उड़ने की कोशिश करने लग गया, ऐसे अपने आप के जो आगे के जो फोर लिम्स थे उनको फैलाने लग गया। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ कि जो इसकी जो मसल्स थी ना वो क्या होती गई, एक्सपेंड होती गई। मैंने इसका डायग्राम भी बनवा रखा है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि जनरेशन टू जनरेशन वो जो मसल्स थी इसके जो फोर लिम्स के साइड में जो निकली हुई थी वो इतनी बढ़ गई टाइम के साथ कि उसके क्या निकल आई, पंख निकल आई, मतलब विंग्स निकल आई, और वो क्या करने लग गया, उड़ने लग गया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन। और धीरे धीरे किसी स्पीसीज़ में इतना चेंज आ जाए कि जिसका क्या बन जाए, एक नया स्पीसीज़ बन जाए, उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, जैसे इवोल्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ये भी बोला जाता है कि जैसे ये जो हमारा जिराफ है, देखा होगा जिराफ, इसकी जो गर्दन लंबी कैसे हुई, इसकी हाइट कैसे हुई, गर्दन की मतलब इसकी जो हाइट है वो भी अच्छी है, और जो गर्दन की जो नेक की हाइट है वो बहुत लंबी नेक मिलती है इसके अंदर। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि पहले बहुत छोटी गर्दन के ये नेक की हुआ करते थे जिराफ, बट पहले जो पेड़ थे, जो प्लांट्स थे जिनको ये खाते थे, वो हाइट में बहुत ज़्यादा लंबे होते थे। तो ये क्या करते थे, खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ बढ़ते थे, ठीक है। धीरे धीरे एक टाइम के साथ इनमें इतना चेंजमेंट मतलब गर्दन में इतना खिंचाव, इनकी जो मसल्स हैं वो एकदम से धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होने लगी, एक्सपेंड होने लगी, और धीरे धीरे एक लंबी गर्दन का जिराफ बन गया। मतलब उसका लंबी जिराफ वाली गर्दन की फॉर्मेशन हो गई। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इवोल्यूशन। मतलब किसी पुराने स्पीसीज में धीरे धीरे चेंजमेंट आकर एक नया स्पीसीज बन जाना, इसी को क्या बोलते हैं हम, इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इवोल्यूशंस के, आगे हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। 10th लेवल पे आप इतना ही ध्यान रख लो। इसके बाद जो आते हैं इवोल्यूशन के, हाँ, तो इवोल्यूशन ये हो गया हमारा इवोल्यूशन एंड वेरिएशंस। इसके पहले के जो टॉपिक हैं, एक हमारा वो है एक्वायर्ड कैरेक्टर। कौन सा है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्पीसीज में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके जन्म के बाद आते हैं। द कैरेक्टर विच एक्वायर बाय द कैरेक्टर्स विच आर acquired by the organism आफ्टर द बर्थ। मतलब जन्म के बाद उनके अंदर कैरेक्टर आना। कोई भी कैरेक्टर एक्वायर करते हैं, जन्मजात नहीं होते हैं, जन्म लेने के बाद जो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जो चेंजमेंट आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर, या फिर ये कह सकते हैं एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इनको, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब जन्म के बाद जो कैरेक्टर, जैसे मान लो किसी का जन्म के बाद किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जन्म के बाद एक्सीडेंट होने से उसका किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो वो जो कैरेक्टर जन्म से थोड़ी ना उसके पैर और हाथ में कोई मतलब दिक्कत थी, जन्म लेने के बाद उसका पैर टूटा, हाथ टूटे, तो इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं हम, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हो भाई, जैसे कि हम ज़्यादा टाइम तक सर्दियों में ही लगा लो, धूप लेने के लिए बाहर बैठे रहते हैं, तो हमारी स्किन का जो कलर है वो चेंजमेंट आ जाता है, थोड़ा डार्क कलर हो जाता है, तो वो भी हमारा इन्वायरमेंट्स की वजह से चेंजमेंट। मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके स्किन का जो कलर है, ह्यूमन है या वो क्या है, फेयर है, बट वो कहाँ बैठता है, धूप में बैठता है, और इन्वायरमेंट के कारण उसकी जो स्किन है उसका कलर क्या आ जाता है, डार्क हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर, जन्म से तो वैसा नहीं था, ठीक है। और वो जैसे वो मतलब यदि वो छाया में बैठेगा, शैडो में बैठेगा, तो दोबारा से उसमें क्या हो जाएगा, दोबारा से उसकी जो स्किन का जो कलर है फेयर हो जाएगा। तो ये सब जो चेंजमेंट जो आफ्टर द बर्थ आते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। जैसे और एक आता है इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स दो जो कैरेक्टर्स होते हैं जो जन्मजात प्रेजेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म, विच आर प्रेजेंट सिंस द बर्थ।
which are present, those character which are present since the birth of an organism, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो करेक्टर जो उसकी जन्मजात प्रेजेंट होते हैं, जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार किसी बंदे के जन्म से ही किसी के लेग्स में कोई दिक्कत है या उसके हैंड्स में कोई दिक्कत है, ठीक है। कई ऐसे भी होते हैं लोग जो जन्मजात से बच्चे मतलब ब्रेन उनका काम नहीं करता, ठीक है, मेंटली वो रिटार्डेड होते हैं। तो वो जो करैक्टरिस्टिक्स उनके अंदर आते हैं ना, वो जन्मजात होते हैं, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट का कोई नहीं है, जन्म से पहले ही वो ऐसे पैदा हुए थे। तो ऐसे करैक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक्स। इसमें क्वेश्चन इस टाइप के ही बनेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोर्ड के एग्जाम में ऐसे आएंगे कि मान लो कि भाई कोई लेडीज़ है, उसका कहीं पे भाई कहीं चोट लग जाती है, कहीं फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसके निशान पड़ जाता है, स्कार पड़ जाता है स्किन के ऊपर। वो डॉक्टर के पास जाती है, कहती है क्या ये करैक्टर मेरे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो डॉक्टर क्या बोलेगा? जो वो करैक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं जो जन्मजात होते हैं, मतलब इनहेरिटेड करैक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बट जो अक्वायर्ड करैक्टर होते हैं ना, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ये जो करैक्टर मैंने आपको बताया जो जन्म के बाद होते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, मतलब इनके बच्चों में इनके करैक्टर नहीं जाएंगे। जैसे इनकी मतलब डेथ होगी, इनके साथ ये करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, मतलब लॉस हो जाता है। बट इनहेरिटेड करैक्टर ऐसे करैक्टर होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकते हैं। तो जो लेडीज़ है डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ये कहेगा कि उसका जो लेग्स में फ्रैक्चर आया है या पैर में वो आया है, ठीक है, वो जन्म के बाद हुआ है, ठीक है। तो वो आने वाले जनरेशन उसके बच्चों में वो उसके करैक्टरिस्टिक्स नहीं जाएंगे। ये नहीं है कि उसके बच्चे का पैर है या हाथ है वो टूटा हुआ पैदा होगा, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि इनहेरिटेड करैक्टर जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। बट एक्वायर्ड करैक्टर जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इनहेरिटेड करैक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र इसलिए होते हैं क्योंकि सेक्स सेल्स में चेंजमेंट लाते हैं, और वो जो एक्वायर्ड करैक्टर होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते क्योंकि वो एक्वायर्ड सेक्स सेल्स में चेंजमेंट नहीं लाते हैं। तो एक ये टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है